हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक 10 से 12 साल की लड़की के लिए पोंचो। तो ये मैंने किस तरह बनाया है, बहुत सा सुंदर सा पोंचो बना है। ये मैंने कैसे बनाया है तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रखा है। वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो चलिए देखते हैं तो ये पोंचो मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने नोट लगा लिया है। तो अब मैं चेन बनाऊंगी, ढीली ढीली चेन बनाएंगे इसमें। इसमें मैं 102 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बन गई। अब इसी तरह मैं इसमें 102 चेन बना लेती हूँ पहले। ये मेरी 102 चेन बन गई है। तो अब इसमें क्या करना है, अब मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको 1 2 3 छोड़ के चौथे पे स्लीव स्टिच कर देंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। और अब फिर से अगली चेन पे, उसके बाद वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगली वाली चेन पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसकी अगली चेन पे। तो इसी तरह ये पूरे जो मैंने 102 चेन बनाई है, ये पूरी चेन पे मुझे इसी तरह सब के ऊपर ऐसे क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरे यहाँ पे बना के फिर दिखाती हूँ। अब मैंने ये यहाँ तक बना लिया है पूरा। तो अब इसको जॉइंट करेंगे। जो इसका चेन है 1 2 ये 3 ऐसे, इस तरह से, इस तरह से स्लीव स्टिच कर दिया। अब इसका जो फ्रंट वाला है, इससे आगे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके पीछे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे पीछे वाला, इसमें आगे की तरफ से लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। और फिर पीछे को लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर एक बार पीछे को करना है, एक बार इधर से इसको लेके आगे को, आगे की साइड से ऐसे धागा लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब की बार पीछे से, ये पीछे से लेंगे ऐसे ऐसे
ऐसे इस तरह से आएगा डबल क्रोशिया। पीछे से लिया है, अब की बार आगे से इस तरह से आगे से लिया, अब पीछे से ऐसे यहाँ से डाल के यहाँ से निकालना है आगे की तरफ को, इस तरह से। ऐसे फिर पीछे से एक बार पीछे से एक बार आगे से ऐसे बनाते हुए पूरी रो बना लूँगी। ये मैंने पूरा 2 रो बना लिए, बस इनको सेम ही है बनाना, जैसी पहले बनाई वैसी दूसरी बनाई। तो एक दूसरी भी मेरी यहाँ तक आ गई है। तो एक बार मैं और बता देती हूँ। ये मैंने पीछे से लिया है और इसमें मैंने आगे से लेना है। उन बीच बीच में थोड़ा सा इसको ऐसे आगे से लेके ऐसे, अरे अरे ऊन खराब हो जा रहा, ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये पीछे से है, इसको पीछे से इस तरह से। अब मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई। एक चेन बनाऊंगी और इसको ये वाले पे स्लिप स्टिच कर दूंगी ऐसे। और फिर अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमने कौन सा आगे से लिया है कौन सा पीछे से, इसलिए मैंने 2 रो बना ली कि साफ साफ दिखाने के लिए आसान रहेगा। अब ये मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिक से जोड़ दिया है। तो अब मुझे सब दिख रहे हैं, ये आगे से है और वो पीछे से है। तो ये मेरा पहला आगे से है, तो इसको मैं आगे से ही लूँगी, इस तरह से आगे से लूँगी। और दूसरा वाला पीछे से है, एक आगे से एक पीछे से, इसी तरह बनाते बनाते हमें जितनी लंबाई रखनी है गले की, जितनी हाई नेक रखनी है उतनी हम बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आगे वाला आगे से, पीछे वाला पीछे से। इस तरह से इसी तरह से अब मैं इसको पूरी बना लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये यहाँ तक बना लिया है, यहाँ तक गला बना लिया है। ये हो गया है 2.5 इंच, 2.5 इंच की नेक बनाई है मैंने इसमें। तो ये इतना ही मुझे चाहिए था, तो मैंने ये बना दिया। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको कम चाहिए तो कम बनाइए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बनाइए। ये चेन वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और जो बनाते आ रहे थे उसको नीचे। अब इनको दोनों को बराबर कर लेंगे। इसमें मैंने 102 चेन बनाई थी, तो ये इसको आधा करेंगे 51 पे, ये आधा हो जाएगा और ये इसका सेंटर आ रहा है।
सेंटर है, सेंटर पे मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। और इसको हल्का बांध लेंगे ताकि बाद में निकालने में आसानी रहे, इस तरह से। और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ तक आगे बनाते हुए ये पूरा बना दिया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। और इसी पे ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे चेन बनी है, इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, एक ये चेन, 3 हो गए। और फिर एक चेन बनाएंगे, एक 3 की जो चेन बनाई थी वो हमने उसको डबल क्रोशिया मान के, ये हमारा 3 हो गया। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये दोनों हमने एक ही पॉइंट के अंदर से बनाना है। ये डबल क्रोशिया 3 चेन बना के ये, और इसके साथ 2 डबल क्रोशिया बना के इसी पॉइंट से लिया। फिर उसके बाद एक चेन बना के 3 डबल क्रोशिया उसी पॉइंट से लिया। अब इसके बाद हम, ये चेन आती है 1 2, तीसरी चेन पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से। और फिर 1 2 चेन छोड़ के तीसरी पे फिर से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर 2 चेन छोड़ के 1 2 चेन छोड़ के तीसरी पे फिर से डबल। एक 2 चेन छोड़ के तीसरे पे फिर डबल क्रोशिया 3 बार। 1 2 3, फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे पे 1 2 और 1 3। इसी तरह से हम पूरा 2 छोड़ के तीसरे पर यहाँ तक बना लेंगे। अब हमने ये बनाते हुए हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं। सेंटर पॉइंट हमारा 1 2 छोड़ के तीसरे पे, इस पे ले लेंगे। और इस धागे को, जो भी हमने सेंटर के लिए निशान लगाया था, इसको हटा देंगे। तो इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी पॉइंट पे फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2
2 3, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा, इसी पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब सेम जैसे उस साइड किया था वैसे इस साइड 1 2 चेन छोड़ के तीसरे पे डबल क्रोशिया 3, 1 2 3। अब फिर से 1 2 छोड़ के तीसरे पे, तीन। तो इसी तरह से 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के तीसरे पे, इसी तरह से पूरी रो में 2 स्किप करके तीसरे पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है तीसरी चेन पे। ये पूरा बना लेती हूँ। अब हमारी ये पहली वाली रो दोनों साइड से कंप्लीट हो चुकी है, ये दोनों साइड से कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको हमें यहाँ जाना है, इसके लिए जो इसका ये लास्ट वाला चेन है इस पे इसको अटैच करेंगे, इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। और फिर ऐसे ही हमें सारे करने हैं। इसकी दूसरी वाली चेन पे लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे और हमें इससे इसके सेंटर तक जाना है यहाँ पे। तो फिर से यहाँ तक जाएंगे इस तरह से, ऐसे फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई और फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया हो गया, एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर से एक चेन बनाएंगे और इसके अंदर फिर से उसी पॉइंट के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बना दिए इसके अंदर। ये हमारा सेंटर वाला बन गया। अब इसके अंदर ये जो इसके बाद वाला ये खाली दिख रहा है, इसके अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3, 3 इसके अंदर बना दिए। और अब अगले ये जो हमें हर दिख रहा है बीच में होल दिख रहा है, जो इन होल के अंदर सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 1 2 और 1 3, 3 बार बनाया। फिर इसके अंदर 1 2 और 1 3, ये इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक ले जाती हूँ। तो अब मैंने फिर से पूरी सेकंड रो में यहाँ तक, एक साइड में मेरी सेकंड रो पूरी बन गई है और मैं इसकी दूसरी साइड में आई हूँ। दूसरी साइड में एक चेन बना लूँगी और ये इसकी ये तीसरी वाली चेन पे स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी इस तरह से। और फिर मैं उसके बीच में पहुँचने के लिए ऐसे जोड़ दूँगी स्लिप स्टिच से यहाँ पे पहली चेन पे और फिर दूसरी चेन पे और फिर मुझे इसके बीच में ये तीसरी चेन तक जाना है।
से ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन मिला के 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके जो बाद ये होल हो गया इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। उसी तरह जो ये इधर वाली रो पूरी कंप्लीट की थी वैसे इधर वाली रो कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने ये पूरा यहाँ से ये भी सेकंड रो कंप्लीट कर ली है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं इसमें। तो इसमें मुझे इसको इसकी चेन से थर्ड ये वाली चेन से इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ना है। से ऐसे और ये तीसरी रो तक पहुंचना है ऐसे। अब फिर सेम जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं, 3 चेन बना के 3 चेन बना के इसके अंदर डाल के 3 को डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे एक चेन हो गई और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना दिए। और अब फिर से वही यहाँ से इसी तरह बार बार ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। ये अभी जो मैंने पिछली इसके पीछे वाली रो बनाई थी उसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 3 फिर वैसे ऐसे इसमें डालेंगे, फिर ऐसे इसमें डालेंगे, इसी तरह पूरा बनाएंगे। इस तरह से ये ऐसे ये पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा। जैसे वो 2 रो बना दी है ऐसे ही इधर से इंक्रीज होता जाएंगे और इसकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी मैं इसको बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो अब मेरा ये बनके तैयार है। अब मुझे ये चाहिए था जितना लंबा चाहिए उतना लंबा रख सकते हैं। मैंने इसको बनाया है 19.5 इंच, 19.5 इंच इसकी लंबाई हो गई है। तो ये मैं 10 से 12 साल की गर्ल के लिए बना रही हूँ तो इतनी लंबाई काफ़ी है। तो अब मैं इसको बंद करूँगी। यहाँ तक मेरा ये आया है, इसको यहाँ पे धागा बंद कर देंगे। इस तरह से इसको निकाल देंगे इस तरह से। अब इसके किनारों में ये इसकी लटकन लगाने के लिए मेरे पास ये 2 सेम इसी कलर के धागे हैं, जिस कलर का ये मिक्स धागा है। तो ये इससे ये जो इसका धागा है ये दोनों मिलके इनसे मैच हो रहे हैं। तो मैं इससे इसके किनारे पे छोटी छोटी डोरी बना लूँगी
ऐसे 4 फोल्ड 5 फोल्ड जितना आपको चाहिए करके, और इसमें इस तरह से डाल के इस तरह से ऐसे, और जितना लंबा चाहिए उतना लंबा रख लूँगी। एक ये और दूसरा कलर ये, क्योंकि मेरे पास 2 अलग अलग कलर हैं, तो मैं एक छोड़ के एक इस तरह से बनाऊँगी। जितना नज़दीक चाहिए एक होल छोड़ के दूसरे होल में इस तरह से बांध दूँगी। ये धागा मैंने इस तरफ से ऐसा रखा है, तो इसको मुझे बांधने में आसानी रहेगी। फिर एक छोड़ के फिर दूसरा, इस तरह से ले जाते हुए एक पिंक एक ब्लू, तो ऐसे बनाते रहूँगी। और जितना लंबा मुझे चाहिए उतना लंबा फिर नीचे से कटिंग करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह पूरा आगे से पीछे तक इसको पूरा बना के लेते जाएंगे। तो इस तरह से ये प्यारा सा पोंचो बनके तैयार है। तो ये बनाइए, मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया है वीडियो में, तो आप इसको बनाइए। आपको कैसा लगा है मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।